मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं इस नए दिन के लिए। प्रभु, हमारा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में और इस दैनिक वचन के समय हम पर होने पाए। सुनने वाले सभी को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और 3 वचन में इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। प्रियो, कुछ दिन पहले हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर को मनाया और उस समय हमने यीशु के दुखों को याद किया। कईयों ने 40 दिन का उपवास किया, कईयों ने कुछ दिनों का उपवास किया। इन दिनों हम यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं और इस गुड फ्राइडे के दिन पूरी दुनिया यीशु मसीह के मृत्यु को याद करता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उसके मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिलता है, वो याद करता है। प्रियो, हम उसके बलिदान के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। मसीही जीवन में यदि मैं और आप यीशु के मृत्यु को, उसके दफन को और उसके पुनरुत्थान को जानना बहुत ही जरूरी है। और हम देखते हैं रोमी उसका 5 और 8 में कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। पाप तो हम सब ने और समस्त मनुष्य जाति ने किया, लेकिन उसकी कीमत यीशु को चुकानी पड़ी। आज लोग प्रभु के पास आए, कई लोगों ने उद्धार पाया है, हम सब ने उद्धार पाया है, लेकिन हमारे पिछले जीवन में जब हम प्रभु से दूर थे, हमने बहुत पाप किया, हम प्रभु से दूर गए, हमने प्रभु को दुखी किया। प्रियो, लेकिन वचन कहता है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। शास्त्री और फरीसी जो अपने आप को ज्यादा पवित्र और न्यायी मानते थे, वो समझते थे कि हम परमेश्वर की नजर में न्यायी है। प्रियो, आज भी संसार में लोग वैसे हैं जो खुद को बहुत ही आत्मिक, निष्कलंक और निर्दोष मानते हैं। आज भी लोग ऐसे हैं जो खुद को आत्मिक, निष्कलंक और निर्दोष मानते हैं। उनको ये एहसास नहीं होता कि हम पापी हैं, हमने पाप किए हैं। शास्त्री और फरीसी वो लोग ऐसे ही समझते थे, लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह के आसपास में दोनों चोरों को टंगाया गया था। एक चोर ने यीशु मसीह से कहा, अपने आप को बचा और हमको भी बचा। दूसरे चोर ने कहा कि हम तो अपने पापों की, गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया है। प्रियो, उसी समय यीशु ने उसे वचन दिया कि आज तू मेरे साथ होगा। प्रियो, हम देखते हैं
लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 11 से 13 में 2 जन वहां पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। उसमें से एक फरीसी था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये कहने लगा और प्रार्थना करने लगा, तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि इस चुंगी लेने वाले जैसा मैं पापी नहीं। प्रियो, यहां वो कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूं। ये अपनी धार्मिकता प्रभु के सामने कह रहा था और वो दूसरों पर दोष लगाता था, खुद अपने आप को न्यायी और धर्मी समझता था। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना नहीं चाहा और छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रियो, ये व्यक्ति में कितना नम्रता थी। उसने अपने आप को कितना प्रभु के सामने नीचा दिखाया। भले उस फरीसी ने उस पर दोष लगाया और कहा, मैं इसके जैसा नहीं हूं। प्रियो, आज भी इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, अपने आप को न्यायी और धर्मी समझते हैं। लेकिन प्रभु के सामने जिस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, ये हमें सीखना है। इस चुंगी लेने वाले ने कहा, उसने छाती पीटकर अपने आप को नम्र और दीन बनाकर उसने कहा, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। प्रियो, हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक उसका 10 और 14 में ये कहता है कि यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा। प्रियो, मनुष्य जो पाप करता है, मनुष्य जो गलत करता है, उसका लेखा परमेश्वर जरूर लेने वाला है। और वो कहता है, अय्यूब कहता है कि अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। यदि हम गलती करेंगे, यदि हम अपराध करेंगे, परमेश्वर हमें निर्दोष नहीं ठहराएगा। प्रियो, यशायाह उसका 53 और 5 में कहता है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही अपराधों के कारण। हमने ऊपर वचन में देखा, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। प्रियो, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रियो, आइए आज सुबह हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उस फरीसी के समान हम अपने आप को, खुद को धर्मी न बनाए। उसने जिस प्रकार उस पर दोष लगाया कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, लेकिन आज सुबह हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करें कि प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आज ही उद्धार का दिन है। आज ही वो घड़ी है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं अपनी धार्मिकता के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा मुझ पर दया कर और तेरे अनुग्रह से मुझे चला। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।
प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, यीशु आपके बलिदान के लिए धन्यवाद। सुनने वाले सभी को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर कर कहे कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। प्रभु आपके मृत्यु को, आपके दफन को और आपके पुनरुत्थान को समझने के लिए हम सब पर प्रभु अपना अनुग्रह कीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।